दूसरा, मुझे पूरा देश का मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, मगर बाद में मैं अध्यक्ष के नाते पूरे देश का दौरा भी करा, तो कई प्रांतों में पुराने कामों की मेरी चर्चा हुई है। मैं इतना कह सकता हूं, कमोबेश किसी भी प्रांत में बूथ समिति को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने जब संगठन मंत्री थे तब किया था। पहली बार भाजपा की सदस्यता को बूथ के हिसाब से रजिस्टर में, उस वक्त कंप्यूटर वगैरह नहीं होते थे, हाथ पेन से रजिस्टर बनाए जाते थे, उसको सूचीबद्ध करना, इसकी सदस्यता का जो शुल्क आता है इसका हिसाब रखना और फिर उसका सत्यापन, ऑडिट भी करना, ये व्यवस्था बनाई गई। और मुझे बरोबर याद है, मैं उस वक्त उनके साथ ही दौरे करता था, मेरा हिसाब किताब का काम था और ऑडिट का काम था। लगभग गुजरात के 80% जिलों में बूथ समितियां, मंडल समितियां, जिला समितियां, इसका रिकॉर्ड बनना शुरू हुआ और वहीं से एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बेस की शुरुआत हुई। वो रजिस्टर के आधार पर कौन पार्टी छोड़ गया, कौन कितने लंबे समय तक काम किया, छोड़ गया तो क्यों छोड़ गया, ये सारी चीज़ों की समीक्षा भी होती थी, मीमांसा भी होती थी। और उसके कारण गुजरात में हम सब जो युवा उस वक्त नए आए थे, वो सभी को संगठन का काम करने का स्ट्रक्चर, तरीका क्या हो सकता है, एक भी भाषण के बगैर जो इस काम से जुड़े थे वो सब लोग समझ गए। तो आंदोलनों से पार्टी को खड़ा करना और आंदोलनों से बड़े हुए जनाधार को पार्टी के स्ट्रक्चर के ढांचे में ढाल देना, ये दोनों काम नरेंद्र मोदी जी जब संगठन का काम करते थे तब हुए और इसके कारण गुजरात प्रदेश भाजपा की एक मजबूत नींव पड़ गई। स्वाभाविक सी बात है, जब विजन भी बड़ा है, एग्जीक्यूशन भी इतना बढ़िया है, तो टफ टास्क मास्टर भी रहे होंगे। तो कुछ किस्सा सुनाइए जहाँ पे। ऐसे तो ढेर सारे किस्से आपको सब जगह मिल जाएंगे जी। मोदी जी हिसाब किताब कठोरता से लेते हैं, इसके कारण बहुत नाराजगी भी है। सरकार में मुख्यमंत्री बने तब भी, प्रधानमंत्री बने तब भी, और संगठन का काम करते थे तब भी, मगर कभी भी व्यक्तिगत द्वेष के कारण किसी कार्यकर्ता को डांट डपूट लगाना या सार्वजनिक रूप से उसको अपमानित करना, ऐसा मैंने नहीं देखा। डांटने का या टोकने का जो भी कारण था, उसमें सूचिता थी, उसमें शिस्त थी और उसमें सिद्धांत था। सूचिता, शिस्त और सिद्धांत, तीनों चीज़ों के लिए ही कठोरता मैंने देखी है। मगर हाँ, एक प्रकार से अगर ब्रॉड एनालिसिस करना चाहेंगे तो कह सकते हैं वो बहुत टफ टास्क मास्टर